Now we will discuss here fluidized bed dryer. Fluidized bed dryer is also known as FBD. First of all, we will discuss here the theory. In a fluidized bed dryer, a good contact between hot air and a particles takes place which causes rapid drying. फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में गर्म हवा और पार्टिकल्स के बीच का संपर्क बहुत ही अच्छा बना रहता है, जिसके कारण रैपिड या तेज़ी से ड्राइंग होती है. इफ hot gas is allowed to flow upward through a bed of solid particles at a velocity greater than the settling velocity of the particles. यदि एक गर्म गैस को किसी सॉलिड पार्टिकल्स के सतह से ऊपर की तरफ जाने की अनुमति दी जाए और उसका वेग पार्टिकल के सेटलिंग वेलोसिटी से ज़्यादा हो, तब देन पार्टिकल्स आर पार्शियली सस्पेंडेड इन द हॉट गैस स्टीम. तब पार्टिकल्स आंशिक रूप से गर्म हवा या गर्म गैस के स्टीम या धारा में सस्पेंड या निलंबित हो जाएंगे. Each individual solid particles is surrounded by drying gas, with the results that drying takes place in a much shorter period. प्रत्येक कण चारों तरफ से ड्राइंग गैस से घिरा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ही जल्दी ड्राइंग हो पाती है. नाउ वी विल सी हियर द classifications of FBD. Two types of fluidized bed dryers are used in pharmaceutical industry. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दो तरह के फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर यूज किए जाते हैं. फर्स्ट वन वर्टिकल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर्स एंड सेकेंड वन हॉरिजॉन्टल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर. सी द लाइन डायग्राम ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर. फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में कंटेंट्स inlet for air, recirculation control, air heaters, outlet, fluidized solids, detachable bowl, filter bag, fan, etc. We will see here the working of fluidized bed dryer. First of all, we have to place the material in detachable bowls. Fluidized solid in a detachable bowl. Then a fresh air comes inside the FBD through inlet with the help of fan, and it goes to the air heaters, and there it get heated up to the required temperature. Then hot air goes just below the bottom of detachable bowl, and from bottom it goes in upward directions through pressures, and the velocity of hot air is greater than the settling velocity of particles. Hence the material get suspended in the drying chambers, and each particle is surrounded by hot air. Hence drying carried out quickly. Here is the filter bags. Filter bags prevent the passage of fines beyond the filter bags, and the moistened air goes out from the outlet. This is the working of FBD, and after that we will get a dried fluidized solid. This type of fluidized bed dryer is a batch type dryer, and the drying chamber is removed from the unit for charging and dumping. इस तरह का FBD एक बैच टाइप का ड्रायर है. इसमें मटेरियल को रखने और निकालने के लिए ड्राइंग चैम्बर को यूनिट से निकालना पड़ता है या निकाला जाता है. द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर आर अवेलेबल इन डिफरेंट कैपेसिटीज ranges from 5 kg to 200 kg with an average drying time of about 20 to 40 minutes. FBD अलग अलग क्षमता के उपलब्ध हैं, जिसकी क्षमता 5 kg से 200 kg तक होती है, और इनका
एवरेज ड्राइंग टाइम लगभग 20 से 40 मिनट तक का होता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर द एडवांटेजेज ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। इट गिव्स अ हाई ड्राइंग रेट। यह अत्यधिक हाई रेट की ड्राइंग को प्रोवाइड करता है। द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर मेथड इज 15 टाइम फास्टर दैन द रूटीन मेथड ऑफ अ ट्रे ड्रायर। एफबीडी मेथड ट्रे ड्रायर मेथड से 15 गुना ज़्यादा तेज है। द मेथड इज सुटेबल फॉर ड्राइंग द थर्मोलेबाइल्स मटीरियल बिकॉज हीटिंग टाइम इज मिनिमाइज। यह एफबीडी मेथड थर्मोलेबाइल मटीरियल के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें पार्टिकल का हीटिंग टाइम बहुत ही कम समय के लिए होता है। इन ए फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर ड्राइंग टेक्स प्लेस फ्रॉम इंडिविजुअल पार्टिकल। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में ड्राइंग एक एक कण से होता है एंड नॉट फ्रॉम द इंटायर बेड, न कि पूरे यानी कि इंटायर बेड से होता है। जो मटेरियल का बेड होता है, जो ढेर होता है, उससे सबका एक साथ में नहीं होता है, एक एक कण का अलग अलग होता है। द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर हैज़ अ हाई आउटपुट एंड ऑक्युपाइज अ स्मॉल फ्लोर स्पेस। एफबीडी का आउटपुट अत्यधिक होता है और इसको रखने के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है या ऑपरेट करने के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। नाउ वी विल डिस्कस हियर द disadvantages of fluidized bed dryer. The turbulence produced when hot air is passed through the materials may cause attrition of the some materials, which leads to productions of a fine. जब आप देखेंगे कि जब फैन चलता है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में एफबीडी में, तो एक मटेरियल्स में टर्बुलेंस, हॉट एयर के स्पीड की वजह से टर्बुलेंस यानी कि प्रोड्यूस हो जाती है। और टर्बुलेंस जो होती है अट्रीशन काज करती है और अट्रीशन की वजह से मटेरियल्स में छोटे छोटे फाइन्स या कण यानी कि प्रोड्यूस हो जाते हैं। द विगरस मोमेंट्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन अ हॉट एयर कैन लीड्स टू जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इस तरह के मोमेंट्स के, सॉलिड पार्टिकल्स के मोमेंट्स की वजह से कई बार होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं। हेंस सुटेबल प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन इन दिस रिगार्ड। इसलिए इस तरह की चीज़ों के लिए स्पेशल प्रिकॉशंस, सावधानियां बरतने की जरूरत। नाउ वी विल डिस्कस हियर द वैक्यूम ड्रायर। इट कंसिस्ट ऑफ अ जैकेटेड वेसल्स मेड ऑफ अ materials which can withstand vacuum within the oven and steam pressure in the jacket. वैक्यूम ड्रायर में एक जैकेटेड वेसल्स होता है जो ऐसे मटेरियल्स का बना होता है जो ओवन में वैक्यूम को और जैकेट में स्टीम प्रेशर को सह सके। द ओवन इज कनेक्टेड टू द वैक्यूम पंप थ्रू अ कंडेंसर एंड अ रिसीवर। ओवन वैक्यूम पंप से कंडेंसर और एक रिसीवर के द्वारा जुड़ा होता है। जनरली वैक्यूम ओवन इज ऑपरेटेड एट द प्रेशर्स अबाउट 0.03 टू 0.06 बार। आमतौर पे वैक्यूम ओवन जो होता है 0.03 से लेकर और 0.06 बार के प्रेशर पे चलाया जाता है या ऑपरेट किया जाता है। एट दिस प्रेशर वाटर बॉयल्स एट 25 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस प्रेशर पे पानी जो होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है। एंड दिस इज द लाइन डायग्राम ऑफ द वैक्यूम ड्रायर। स्टीम जैकेटेड or water jacketed vessels is here and which is connected with the condenser and condenser is connected with the receivers. Receivers are connected to the vacuum. In the pharmaceutical industry, an oven of the size of about 1.5 meter cubes having 20 cells is commonly used. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लगभग 1.5 मीटर क्यूब के वैक्यूम ड्रायर यूज किए जाते हैं जिसमें लगभग 20 सेल्स होते हैं। नाउ डेज वैक्यूम ओवन विद द नंबर्स ऑफ स्मॉल कंपार्टमेंट्स एंड डोर्स आर अवेलेबल rather than one big compartment with हैवी डोर्स। आजकल
एक बहुत बड़े वैक्यूम ड्रायर जिसमें बहुत बड़ा दरवाज़ा होता है के बजाय छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स वाले और डोर्स वाले वैक्यूम ड्रायर यूज किए जाते हैं. नाउ वी विल डिस्कस हियर द एडवांटेजेस ऑफ वैक्यूम ड्रायर. द ड्रायर इज यूजफुल फॉर ड्राइंग ऑफ हीट सेंसिटिव मटेरियल्स. यह ड्रायर हीट सेंसिटिव मटेरियल के ड्राइंग में उपयोग में लाया जाता है. अ पोरस एंड सॉफ्ट ड्राई एक्सट्रैक्ट इज प्रोड्यूस्ड when a liquid extract is dried in a vacuum dryer. वैक्यूम ड्रायर में अगर लिक्विड एक्सट्रैक्ट को ड्राई किया जाता है तो पोरस और सॉफ्ट ड्राई एक्सट्रैक्ट हमें प्राप्त होता है. द वैल्यूएबल सॉल्वेंट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. और एक्सट्रैक्ट से वैल्यूएबल सॉल्वेंट को हम वैक्यूम ड्रायर की सहायता से रिकवर कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस हियर द disadvantages of vacuum dryer. The labor and running cost are rather high. इसमें जो लेबर और रनिंग कास्ट वैक्यूम ड्रायर का है कंपैरेटिवली यानी कि ज़्यादा होता है. वैक्यूम ड्रायर इज ऑफ लिमिटेड कैपेसिटी. वैक्यूम ड्रायर की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, सीमित होती है. नाउ वी विल डिस्कस हियर द फ्रीज ड्रायर. Freeze drying is also known as lyophilisation or sublimation drying or cryodesiccation. फ्रीज ड्राइंग को हम lyophilisation या sublimation drying या cryodesiccation के नाम से जानते हैं. Now we are discussing here the principle. Freeze drying is a low temperature dehydration process. फ्रीज ड्राइंग एक लो टेम्परेचर डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है दैट इन्वॉल्व फ्रीजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, जिसमें प्रोडक्ट की फ्रीजिंग होती है. लोअरिंग प्रेशर लोअर होता है. देन रिमूविंग द वाटर इन अ फ्रोजन स्टेट. तब जो फ्रोजन स्टेट में वाटर को रिमूव किया जाता है बाय सब्लिमेशन मेथड, ऊर्ध्वपातन जिसको बोलते हैं. सब्लिमेशन इज ए प्रोसेस इन विच मटेरियल डायरेक्टली कन्वर्टेड टू द गैसियस फेज विदाउट गोइंग टू द liquid phase. The sublimation is a process in which direct change of water from a solid into a vapor without convergence to the liquid phase takes place. जनरली सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड को हम लिक्विड फेज में कन्वर्ट किए बगैर सीधे हम गैस फेज में उसको चेंज कर देते हैं. थियरी. In this process, the material is frozen in a suitable container. इस प्रोसेस में मटेरियल को suitable containers में फ्रीज कर दिया जाता है, उसको जमा दिया जाता है. कनेक्टेड टू हाई वैक्यूम सिस्टम, जो कि एक अत्यधिक वैक्यूम सिस्टम से जुड़ा होता है. सो दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर इज रिड्यूस्ड टू लेस दैन दैट ऑफ द मटीरियल बीइंग ड्राइड. और इसका वेपर प्रेशर बिल्कुल कम कर दिया जाता है जिससे कि मटीरियल यानी कि ड्राई होना स्टार्ट. दस इट रिड्यूसेस द टेम्परेचर एंड प्रेशर टू वैल्यू बिलो द ट्रिपल पॉइंट. इस प्रकार यह टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू को ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू से कम कर देता है. ट्रिपल पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच थ्री फेजेज ऑफ वाटर को एग्जिस्ट, दैट इज वेपर, सॉलिड एंड लिक्विड. ट्रिपल पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पे पानी की तीनों अवस्थाएं एग्जिस्ट करती हैं. इन दिस कंडीशंस एनी हीट ट्रांसफर्ड इज यूज्ड एज लेटेंट हीट. इन परिस्थिति में जो भी हीट ट्रांसफ़र किया जाता है उसका उपयोग लेटेंट की हीट की तरह किया जाता है. एंड आइस सब्लिम्स डायरेक्टली टू वेपर्स. और आइस वेपर में डायरेक्टली सब्लिम्स हो जाता है, चेंज हो जाता है. नाउ वी विल डिस्कस हियर द कंस्ट्रक्शन. अ फ्रीज ड्रायर में includes a following components. First one, the chamber for vacuum drying. Second, a vacuum source. Third, a heat source. Fourth, a vacuum removal systems as vacuum pump. Now we will discuss here the working of freeze dryer. Freeze dryer working includes the four steps. First one, pre-treatment. Second one, pre-freezing. Third one, primary drying. Fourth one, secondary drying. First of all, we will discuss here the first step, pre-treatment. This step is done to reduce the volume of solutions to be dried. इस स्टेप में
हम जिस लिक्विड का, जिस सॉल्यूशंस को ड्राई करना होता है उसका वॉल्यूम को हम कम करते हैं। द सॉल्यूशंस इज प्री कंसनट्रेटेड अंडर नॉर्मल वैक्यूम ड्राइंग। इसमें सॉल्यूशंस को प्री कंसनट्रेट करने के लिए नॉर्मल वैक्यूम ड्राइंग करते हैं। इट रिड्यूसेस द एक्चुअल ड्राइंग बाई 8 to 10 टाइम्स। यह एक्चुअल ड्राइंग को 8 से 10 गुना कम कर देता है। नाउ वी विल डिस्कस हियर द प्री फ्रीजिंग। दिस डन टू सॉलिडिफाई वाटर। यह वाटर को सॉलिडिफाई करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। द वायल्स एंड बॉटल्स इन विच aqueous solutions is packed are frozen at the temperature below -50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें जो एक्वा सॉल्यूशंस होता है उसको वायल्स और बॉटल्स में पैक कर देते हैं और -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको फ्रोजन कर देते हैं, जमा देते हैं। प्राइमरी ड्राइंग। द टेम्परेचर एंड प्रेशर इज केप्ट बिलो ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर फॉर सब्लिमेशन ऑफ वाटर। प्राइमरी ड्राइंग में क्या करते हैं कि वाटर के टेम्परेचर और प्रेशर को ट्रिपल पॉइंट के वैल्यू से भी कम करते हैं, जिससे कि वाटर डायरेक्टली सब्लिमेशन उसका हो सके। हीट इज सप्लाइड विद विच ट्रांसफर एज ए लेटेंट हीट एंड आइस सब्लिम्स डायरेक्टली इनटू वेपर स्टेट। इसमें जो हीट प्रोवाइड करी जाती है, ट्रांसफ़र करी जाती है, वह लेटेंट हीट की तरह पे यूज होती है और आइस इसमें डायरेक्टली वेपर स्टेट में सब्लिम्स हो जाता है। प्राइमरी ड्राइंग रिमूव्स अबाउट 98 to 99% मॉइस्चर। जो प्राइमरी ड्राइंग है लगभग 98 से 99% मॉइस्चर को रिमूव कर देता है। सेकेंडरी ड्राइंग, moisture left in the primary drying is removed by an ordinary vacuum drying। प्राइमरी ड्राइंग में जो मॉइस्चर बचा रह जाता है उसको ऑर्डिनरी वैक्यूम ड्राइंग से हम रिमूव करते हैं। द वैक्यूम ड्राइंग इज डन एट टेम्परेचर ऑफ 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो वैक्यूम ड्राइंग है वो नॉर्मल टेम्परेचर जैसे 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑपरेट की जाती है। एडवांटेजेस। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज लाइट एंड पोरस हैविंग एक्सीलेंट सॉल्युबिलिटी। फ्रीज ड्राइंग से जो प्रोडक्ट मिलता है वह बहुत ही हल्का और पोरस होता है और उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है। ड्राइंग टेक्स प्लेस अंडर वैक्यूम, हैंस ऑक्सीडेशन इज मिनिमाइज्ड एज देयर इज नो कंटैक्ट विद द एयर। ड्राइंग वैक्यूम के अंदर होती है, इसलिए ऑक्सीडेशंस को वहाँ कम किया जा सकता है क्योंकि वहाँ किसी भी तरह की एयर नहीं होती है। द हीट सेंसिटिव मटेरियल कैन बी ड्राई। फ्रीज ड्राइंग में हीट सेंसिटिव मटेरियल को अच्छी तरह ड्राई किया जा सकता है। द स्टेरिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कैन बी मेंटेन। और प्रोडक्ट की स्टेरिलिटी को भी मेंटेन किया जा सकता है। नाउ वी विल डिस्कस हियर द डिसएडवांटेजेस। द प्रोसेस इज वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज द कॉम्प्लिकेटेड प्लांट इज यूज। यह प्रोसेस बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेटेड जटिल एक प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है, मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। द पीरियड ऑफ ड्राइंग इज लॉन्ग। इसमें ड्राइंग का जो प्रोसेस होता है काफ़ी लंबे समय के लिए होता है। इट यूजुअली नॉट लेस दैन 10 आवर्स, जो लगभग 10 घंटे से कम नहीं हो सकता।